12th स्टैंडर्ड के बाद रेगुलर बीकॉम करना चाहिए या BAF, BFM, BMS, BBI, BSCIT जैसे कोई सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज? क्या होता है डिफरेंस सेल्फ फाइनेंस कोर्स में और बीकॉम में? ये ही टॉपिक पे हम आज के इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आपके ये सारे ही क्वेश्चंस का सलूशन मिलने वाला है। हाय, मैं डॉक्टर विरल सखिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां पर हमने एक नई सीरीज चालू की है, जहां पर हम सारे ही आपके करियर रिलेटेड डाउट्स को एड्रेस कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कि एक रेगुलर बीकॉम करना चाहिए या सेल्फ फाइनेंस कोर्स करना चाहिए। जी हाँ, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज होते क्या है, करना चाहिए कि नहीं, किसको करना चाहिए, यही सारे टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये टॉपिक का डिस्कशन करने के लिए, ये टॉपिक पे और भी ज्यादा हाईलाइट देने के लिए हमने स्पेशली इनवाइट किया है एक बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेनर को, एक प्रोफेसर को, जिन्होंने अब तक हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है। जी हाँ, पिछले 12 साल से अब तक हजारों स्टूडेंट्स के करियर को शेप किया है प्रोफेसर अजय व्यास सर ने। तो सर, वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर ये वीडियो को देखने वाले शायद हो सकता है कि अपने करियर को रिलेटेड कुछ डाउट में हो कि उनको आगे जाके क्या करना, कैसे करना, खास करके डिग्री कॉलेज के एडमिशंस को लेके कंफ्यूज होते हैं कि रेगुलर बीकॉम करें या तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स करें। मतलब अब तक बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ रहता है कि बीकॉम, BAF, BMS, BBI। तो सर प्लीज आप थोड़ा सा पहले तो हाईलाइट दीजिए कि ये होते क्या है सेल्फ फाइनेंस कोर्स और बीकॉम। जी हाँ, जरूर। सबसे पहले तो आपने जो कहा ना, डाउट्स है हमारे बच्चों को, तो वही बोलते ना, वही किसान को दानों में फसल दिखती है, वही कुम्हार को मिट्टी में घड़ा दिखता है। वो बच्चे चिंता करते हैं जिन्हें अपना करियर सच में ब्राइट चाहिए। तो ये जरूर कंफ्यूजन होना ही चाहिए। ये उम्र में अगर कंफ्यूजन तो फ्यूचर ब्राइट होगा। तो सबसे पहले मैं ये कह दूं कि बीकॉम और सेल्फ फाइनेंस जो आपने कहा ना, BMM, BMS या बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ये दोनों को अंडर ग्रेजुएट डिग्री ही कहा जाता है। चाहे आप बीकॉम करो, चाहे आप सेल्फ फाइनेंस करो, ये दोनों ही 3 साल के कोर्स है और तीनों साल कंप्लीट होने के बाद आपको अंडर ग्रेजुएट मींस ग्रेजुएट की डिग्री ही मिलेगी। तो यहाँ पे कोई स्पेशल वर्ड नहीं आता है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं बताई जाती कि आपने बीकॉम किया तो आप ग्रेजुएट हो, आपने सेल्फ फाइनेंस किया तो कुछ अलग स्पेसिफिक नाम नहीं आता, दोनों ग्रेजुएट ही कहलाएंगे। परफेक्ट। सिर्फ फर्क इतना होता है कि जब आप बीकॉम करते हो तो आपके जो सिलेबस है वो डिजाइन इस तरह किया गया है कि जो आप ट्रेड के बारे में पढ़ाई करोगे, कॉमर्स के बारे में स्टडीज करोगे, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में स्टडीज करोगे, थोड़ा बहुत अकाउंट पढ़ोगे, टैक्सेशन पढ़ोगे, जो ऑप्शन में होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज लोगे। मतलब आप थोड़ा हर एक चीज में स्टडी करोगे, ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस के बारे में। बट सेल्फ फाइनेंस की जब मैं बात करूं तो जो सिलेबस डिजाइन किया है वो टू बिकम अ स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर स्किल। चाहे वो फाइनेंस के अंदर आप स्पेशलाइज करो, चाहे मार्केटिंग के अंदर स्पेशलाइज करो, स्पेशलाइजेशन करने मिलेगी आपको, इसीलिए इसका नाम कहा गया है सेल्फ फाइनेंस कोर्स। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सर आपने बताई कि ये दोनों ही चीज, भले वो आप रेगुलर बीकॉम ले लो या कोई भी BAF, BFM, BMS जैसा कोई भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स ले लो, ये दोनों के दोनों अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। मतलब दोनों से आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ही मिलने वाला है। अच्छा, ये कौन देता है? तो मुंबई यूनिवर्सिटी, अगेन सेम यूनिवर्सिटी। मतलब अगर आप सपोज करो आपने बीकॉम ले रहे हो, आप अपनी खुद की कॉलेज में ले रहे हो, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 11th 12th मान के चलो दहानुकर कॉलेज से या साठे कॉलेज से या किसी भी मुंबई की कॉलेज से किया, आपको उसी कॉलेज में रहना है तो आप बीकॉम में उस कॉलेज के डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। वो डिग्री कॉलेज का जो 3 साल का पढ़ाई होगा वो मुंबई यूनिवर्सिटी कंट्रोल करेगा। है ना? आपके लाइफ में देखो एक चीज आप और समझो कि टिल नाउ यू वर इन द हैंड्स ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड या तो किसी भी स्टेट बोर्ड के हाथ में थे। अब आप जब एडमिशन लोगे 12th के बाद में तो आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। भले आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करना चाहो, वो कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, आपको पहला एप्लीकेशन वहां पर देना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल के एजुकेशन के बाद में आपको जो डिग्री मिलेगी वो कॉलेज की नहीं देने वाला है, वो यूनिवर्सिटी देने वाला है। जी हाँ, जरूर सर, ये बहुत सही बात कही।
अभी जो 12 साल की स्टडी की है बोर्ड के अंडर की है, अब मेरे बच्चे जाने वाले यूनिवर्सिटी के अंडर। तो मुंबई में अगर आप स्टडी करो तो मुंबई यूनिवर्सिटी ही आपको डिग्री देगी। ये सेल्फ फाइनेंस और प्लेन कॉमर्स तीनों 3 साल की डिग्री है आपकी, 3 साल में कंप्लीट होगी और इसके दोनों के 6 सेमेस्टर हो गए। सेल्फ फाइनेंस में भी 6 सेमेस्टर होते हैं और प्लेन बीकॉम में भी 6 सेमेस्टर से ही गुजरना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये बोर्ड एग्जाम्स कभी आता है, तो हमने अब तक स्टडी में देखा था कि 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम होता है, 12th आता है, 12th के बाद कभी आता है? नहीं, 15 पहले ऐसा होता था कि लाइक 15th में डिलीवरी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुंबई यूनिवर्सिटी ने पिछले कई सालों से चेंज कर दिया सिस्टम कि जहां पर आपका 3 साल का डिग्री कॉलेज 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड है। सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4, सेम 5, सेम 6, मतलब ऐसे 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड है और हर एक सेमेस्टर के एग्जाम का स्कोर आपके फाइनल सर्टिफिकेट पे आपका ग्रेड और परसेंटेज बढ़ाएगा, एग्रीगेट आपको मिलेंगे। Yes. सर एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारे बच्चे कुछ ही दिनों में 12th पास का रिजल्ट इनके हाथ में होगा तो मुझे कहीं ना कहीं पहला क्वेश्चन इनके दिलो दिमाग में लग रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। करेक्ट। क्या सेल्फ फाइनेंस के लिए इन्हें कोई एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी या कहीं पे फाइट करनी पड़ेगी या इन्हें उनकी खुद की कॉलेज में आसानी से इन हाउस स्टूडेंट बना के सेल्फ फाइनेंस में ले लिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टॉपिक पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। 100%। और ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है कि मुझे इन हाउस चाहिए या बहुत सारे लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि मैं अगर मेरी कॉलेज में ही मुझे BMS करना है या मेरी कॉलेज में मुझे BAF करना है या कोई भी सेल्फ फाइनेंस का कोर्स करना है तो मैं इन हाउस में ले लूंगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप इन हाउस एडमिशन सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बीकॉम में ले सकते हो। जी हाँ, बीकॉम मतलब आपकी कॉलेज ही आपको पहले चांस देगी कि आप हमारी कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप पहले आप आके एडमिशन ले लो। अगर फिर भी हमारे पास सीट बच जाती है तो हम बाहर वाले को लेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स करना चाहता हूं, मैं अगेन वापस से रिपीट कर दूं, सेल्फ फाइनेंस भी मुंबई यूनिवर्सिटी का कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी आपके ही कॉलेज में पॉसिबली होंगे, लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स में कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी आपको एक चांस देता है, वो आपको पूछता है कि आप बताओ आपको कौन सी कॉलेज में या कौन सी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अकाउंट्स पसंद है, मुझे अकाउंट्स के अंदर अपना करियर देखना है, तो मैं BAF सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे मैनेजमेंट में जाना तो मैं BMS करूंगा, फाइनेंस में शेयर मार्केट में जाना तो BFM करूंगा। वैसे अलग अलग कोर्सेज मुंबई यूनिवर्सिटी ने आपको दिए हैं। अगेन अगर जब हम परसेंटेज की बात करें तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझो, बीकॉम में कोई भी क्राइटेरिया नहीं होते कि मेरे कॉलेज में लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 या 200 या 300 स्टूडेंट होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन लाइक उसमें नंबर ऑफ काउंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू SFC सेल्फ फाइनेंस कोर्स। जबकि मुंबई यूनिवर्सिटी ने हर कॉलेज में एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स का एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि भले आपकी कितनी भी बड़ी कॉलेज है, आप 60 स्टूडेंट्स के 2 डिवीजन या तो कुछ स्पेशल केस में 3 डिवीजन बना सकते हो, मतलब 120 या 180 स्टूडेंट्स को ही अलाउड रहता है। ओके। तो इसी के वजह से हर कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस कोर्स में कट ऑफ ज्यादा होता है। मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी है 40-45% रेगुलर और रिजर्व कैटेगरी कास्ट के लिए, लेकिन अगर मैं फिर भी मिनिमम क्राइटेरिया को छोड़ दूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुंबई में कोई भी ऐसी कॉलेज है जो 45-50% में BMS BAF जैसी कोई डिग्री देगी, क्योंकि वहां पर सीट्स बचती ही नहीं है। मतलब सर आप ये क्लियर यहाँ पे कर चुके हो कि जैसे कि अगर बच्चा इन हाउस के लिए जाना चाहता है तो वो रेगुलर कॉमर्स का बच्चा इन हाउस में जा सकता है, उससे प्रायोरिटी मिल सकती है किसी भी परसेंटेज से। बट अगर मैं बात करूं, अगर बच्चा सेल्फ फाइनेंस की ओर जाना चाहता है, उनकी ही कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस कोर्स अवेलेबल है, तो आपको इन हाउस प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। आपको मेरिट पे ही सिलेक्शन होगा। मतलब कि यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस अगर आपकी खुद की कॉलेज में भी है, इवन यू कैन नॉट अप्लाई एज अ इन हाउस स्टूडेंट, आपको मेरिट पे ही सिलेक्शन होगा। ये क्लियर हो चुका है मेरे बच्चों को।
नाउ सर हम एक स्टेप्स और आगे जाते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये तो आपने बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को क्लियर कर दिया है, हमारे डिस्कशन से ये पता चल चुका है कि इन हाउस स्टूडेंट का फैसिलिटी या प्रायोरिटी किसे मिलेगी, तो नॉर्मल रेगुलर बच्चों को मिल सकती है, चाहे वो 45% लाए अपने कॉलेज में री एडमिशन ले सकते हैं डिग्री के लिए। ट्रू। बट सेल्फ फाइनेंस वाला बच्चा री एडमिशन इन हाउस कॉलेज में नहीं ले सकता, उसे मेरिट बेसिस पे ही आना पड़ेगा। आपकी अपनी खुद की कॉलेज में भी आपको एज अ ओपन स्टूडेंट अप्लाई करना पड़ेगा। अपनी कॉलेज में पढ़ाए बन जाओगे आप। जी हाँ सर, एक और चीज कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर ही ये दोनों कोर्सेज है, तो मैं ये जानना चाहूंगा मुंबई यूनिवर्सिटी इन्हें ग्रांट प्रोवाइड करती है क्या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है? जैसे मुझे पता है कि हमने 12th में एडेड कॉलेज देखी थी, हम स्कूल भी एडेड स्कूल देखते जहाँ पे हमें एक्चुअली फीस 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, और कॉलेज की बात करो तो 1500 या 2000 में हमारी स्टडी हो जाती है। तो फ्यूचर में जब मैं सेल्फ फाइनेंस की ओर जाऊंगा या रेगुलर कॉमर्स की ओर जाऊंगा, तो किस कोर्स में या किस डिग्री में मुझे यूनिवर्सिटी फीस में हेल्प करेगी? या एब्सोल्युटली, देखो बीकॉम जो है वो एक रेगुलर कोर्स है, मुंबई यूनिवर्सिटी उसे गवर्नमेंट ग्रांट देती है, इसीलिए आज अब आप अगर ज्यादातर कॉलेज में देखो तो बीकॉम रेगुलर बीकॉम की फीस होती है 3000 4000 5000 के करीब, जो एडेड कॉलेज होते हैं, एडेड एडमिशंस होते हैं उसमें। लेकिन अगर वही कॉलेज में सपोज करो आप बैफ बीएफएम या बीएमएस, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है इट इज सेल्फ फाइनेंस कोर्स, मतलब मैं खुद से ज्यादा फीस पे कर रहा हूँ कि मुझे ज्यादा अच्छे टीचर मिले, मुझे ज्यादा अच्छे सब्जेक्ट सीखने मिले, मुझे ज्यादा अच्छे से सर्विस मिले, जैसे इंडस्ट्रियल विजिट या कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के सेशंस या एब्सोल्युटली प्रोफेशनल गाइडेंस या प्लेसमेंट सर्विसेज। तो ये सारी चीजें मुझे अगर ज्यादा अच्छी सर्विस चाहिए कॉलेज से तो उसकी फीस भी ज्यादा होगी। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज, किसी कॉलेज में 25-30 हजार से भी चालू होता है और किसी कॉलेज में एक साल की लाख रुपए तक भी फीस होती है। मैं फिर से पॉइंटर कर रहा हूँ, किसी भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स बीएमएस, बेफ, बीबीआई या मैं बीएफएम में जाऊँ तो मुझे गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड नहीं होगी, मुझे खुद को फीस पे करनी पड़ेगी। और जैसा आपने फीस क्राइटेरिया कहा है, बिगिनिंग मिनिमम 25,000 हो सकती है और वो 1-1 लाख तक जा सकती है। तो बच्चों अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो तो सेल्फ फाइनेंस की ओर अपना रुख कर लेना, और अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो हमारा रेगुलर कॉमर्स अवेलेबल है। जो ओरा बन चुका है कहीं ना कहीं हर जगह पे, आज हर एक बच्चा सेल्फ फाइनेंस की ओर भागता है। उसे लगता है कि अगर मैंने सेल्फ फाइनेंस नहीं किया तो फ्यूचर में मैंने कुछ नहीं किया। मेरे फ्रेंड ने बेफ किया है, वो फॉरेन में चला गया है, मेरे फ्रेंड ने बीएमएस किया है, बीएफएम किया है, वो 4 लाख का कोर्स कर रहे होती है। सर मैं 5 या 10 हजार रुपए में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ। तो क्या कुछ मेरे ऑडियंस में जो स्टूडेंट्स है उन्हें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बच्चों जरा ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन आपकी तरफ से आया हुआ है और हम इसी चीज पे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ अगर मैंने प्लेन कॉमर्स किया तो क्या मैं फ्यूचर की ये रेस हो रही है उसमें पिछड़ जाऊंगा? क्या मुझे जॉब अवेलेबिलिटी नहीं होगी? क्या मैं अच्छी अर्निंग नहीं कर पाऊंगा? देखो एक चीज आप पहले तो समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर ये आपका। स्टूडेंट्स के मन में भी ये क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं अगर बैफ बीएफएम नहीं किया, मैंने प्लेन बीकॉम किया तो क्या यार मैं मतलब एकदम पीछे रह गया? नहीं, ऐसा जरा भी नहीं है। देखो आप पहले तो एक चीज आप समझो कि किसी भी कंपनी को, मतलब आपने कभी भी कोई ऐसी जॉब वैकेंसी पोस्ट नहीं देखी रहेगी कि वैकेंसी फॉर बीएमएस स्टूडेंट या वैकेंसी फॉर बैफ स्टूडेंट। नहीं, कॉलेज को या कंपनी को नहीं पता है कि बैफ क्या है, बीकॉम क्या है। कंपनीज को सिर्फ इतना पता है कि मैं जिस काम के लिए आपको अपॉइंट करता हूं उस काम की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आपकी स्किल सेट होनी चाहिए। जब अगर सपोज करो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में अकाउंटेंट की जगह खाली है, मेरे पास 2 लोग आए, एक बीकॉम वाला आया और एक बैफ वाला आया, तो इट इज फॉर श्योर कि मैं जब इंटरव्यू में अकाउंट्स का या टैक्सेशन का क्वेश्चन पूछूंगा, जीएसटी या रिटर्न फाइलिंग का क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो बीकॉम के स्टूडेंट शायद हो सकता है कि उसको इतनी अच्छी नॉलेज ना हो, लेकिन वो बैफ के कॉलेज का स्टूडेंट बैफ जिसने सीखा है वो आंसर तुरंत ही कर पाएगा क्योंकि उसके कॉलेज के स्टडीज में ही ये चीज आ गई है। बट अगेन स्पेशलाइज हो चुका है। लेकिन अगेन इट डजंट मीन कि अगर आपने बीकॉम लिया तो आपको ये सीखने नहीं मिलेगा। देखो मैं अगेन वो चीज बता रहा हूँ कि आप सिर्फ बीकॉम मत करो, मतलब बीकॉम के साथ साथ अगर सपोज करो आपने कुछ और किया है, जैसे अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, आपने सीए किया है, सीएस किया है, सीपीए सीएफए किया है,
तो आप अगर ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो 100% आपको वहां से अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा, स्किल सेट मिल जाएगा। अगर वो नहीं भी कर पा रहे हो, आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ कि वो बीकॉम करते हैं लेकिन टीवाई तक वो सपना देखते कि भाई टीवाई कंप्लीट हो गया ना फिर मुझे अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा। प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर फ्यूचर में अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको आपके बीकॉम के साथ साथ कुछ करना पड़ेगा। मतलब आप FY, SY, TY के साथ साथ किसी कंपनी में काम करना चालू करो, आप किसी कंपनी में एक्सपीरियंस लेना चालू करो। जब अगर आपने बीकॉम के साथ साथ 2 साल 3 साल किसी कंपनी में काम किया है, आपने वो उस कंपनी का टैक्स का रिटर्न फाइलिंग किया या डेटा एंट्री किया या रिकॉर्ड्स अकाउंट्स मेंटेन किया है, तो इट इज फॉर श्योर कि टीवाई के बाद में मैं जब भी वही बीकॉम और बैफ के स्टूडेंट का इंटरव्यू लूंगा तो वो बीकॉम वाला अच्छे से आंसर कर देगा अगर उसको एक्सपीरियंस है तो। ओके जबकि वो बैफ वाला सिर्फ कॉलेज की किताबी नॉलेज लेके आया है। तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो गई मेरे बच्चों के लिए, अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर भी आप ये जो फ्यूचर रेस है उसमें आप अपने सेल्फ फाइनेंस के बच्चों को भी हरा सकते हो, पर उसके लिए आपको एक एडिशनल नॉलेज लेके चलना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा ही मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। अगर आपके घर में 25 लाख की कार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कार चलाना नहीं सीख सकते हो, आप वो स्किल डेवलप कर सकते हो, बट आपको घर पे बैठना नहीं है। आपको रेगुलर कॉलेज के साथ साथ में कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेना है, प्रोफेशनल स्किल या कोई कोर्स कर लेना है साथ साथ में, और आप अपने आप को शार्पन कर लोगे तो फ्यूचर में जब इंटरव्यू होगा तो आपको पूछा जाएगा कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, तो मेरे प्लेन कॉमर्स वाले तुरंत बोलेंगे यस, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस है और जॉब आसानी से मिल जाएगी। सर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे मन में और मेरे बच्चों के मन में भी है, सर अगर मैं सेल्फ फाइनेंस कोर्स करता तो शायद वो इन डिटेल मुझे नॉलेज दोगे, मुझे प्रोजेक्ट फाइल करने पड़ेंगे, मुझे सेमिनार्स या स्पीच तैयार करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी, ये सब चीज हमारे प्लेन कॉमर्स बच्चों को शायद बहुत कम होती है। तो दोनों की जो स्टडीज है उसमें टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, सेल्फ फाइनेंस को, कॉमर्स को कम है। तो अगर मैं प्रोफेशनल डिग्री के लिए परस्यू करना चाहता हूँ, CA है, ICW है या फिर LLB है या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाना चाहता हूँ, तो मुझे सेल्फ फाइनेंस लेके प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए या प्लेन कॉमर्स के साथ प्रोफेशनल कोर्स करूँ तो मुझे ज्यादा आसान होगा? ये बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट में भी पिछले वीडियो के क्वेश्चन आया था कि अगर मैं CA करना चाहता हूँ तो मैं बीकॉम के साथ CA करूँ या बैफ के साथ CA करूँ, राइट? तो आप मैं इस चीज को आंसर देना, देखो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि मैं आपको बीकॉम के साथ ही करना चाहिए या बैफ के साथ ही करना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, भले वो मैं CA के जो फाउंडेशन या इंटर लेवल होता है उसमें एक बार फेल हो गया तो मैं वापस सेकंड अटेम्प्ट करूंगा, सेकंड बार फेल हो गया तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट करूंगा, मतलब भले कुछ भी हो जाए मैं CA को छोड़ूंगा नहीं, तो आप बीकॉम करो, बीकॉम के साथ साथ CA करो, जिससे कि आप क्या कर पाओगे कि CA के ऊपर आप पूरा अपना फोकस, अपना टाइम, अपना डेडिकेशन दे पाओगे। जबकि वही चीज अगर आप बैफ के साथ CA करते हो तो क्या होगा कि बैफ में आपका शेड्यूल थोड़ा सा पैक हो जाएगा, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स आपको कॉलेज में देने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स रहेगा, सबमिशन रहेगा, IB रहेगा, तो आपका शेड्यूल थोड़ा सा पैक हो जाएगा, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल कोर्स पे आ सकता है। हो सकता है। मतलब आपका कहना इतना क्लियर है कि अगर प्रोफेशनल डिग्री की ओर जा रहे हो तो प्लेन कॉमर्स के साथ जाइए, आसानी से अपनी डिग्री अचीव कर लोगे, बट आपका एम, ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि प्रोफेशनल डिग्री नहीं करनी है, मैं सेल्फ फाइनेंस कर रहा हूँ, तो इट्स ओके, आप सेल्फ फाइनेंस करके भी अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। सो आज के सेशन से हमें ये क्लियर हो चुका है, हमारे बच्चों को ये नॉलेज आ चुका है कि किस बच्चे को और किन बच्चों को सेल्फ फाइनेंस की ओर जाना चाहिए और किन बच्चों को प्लेन कॉमर्स की ओर जाना चाहिए। तो मैं आपको एक कंक्लूड कर दूं बच्चों, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपने अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हैं और साथ ही साथ में आपका एम बहुत क्लियर है, तो आप सेल्फ फाइनेंस की ओर परस्यू कर सकते हो। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, आपके परसेंटेज थोड़े कम आए 12th स्टैंडर्ड में और आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हो, तो आप प्लेन कॉमर्स करिए, बीकॉम करिए, बेकार मत रहिए। बीकॉम करने, जैसे सर ने कहा, बीकॉम के साथ साथ में प्रोफेशनल डिग्री के या प्रोफेशनल कोर्सेज को साथ में ले जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। तो
और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी दूसरी डिग्री के बारे में भी कंफ्यूजन हो, जैसे अभी आज तो हमने इतना ज्यादा डिटेल में BAF BMS के सब्जेक्ट्स के बारे में, कॉलेज के बारे में, कट ऑफ के बारे में बात नहीं किया है, लेकिन अगर आप वो चीज जानना चाहते हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन से डिग्री के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। हम आने वाले वीडियोस में उस डिग्री के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे कि उसमें कितने सब्जेक्ट्स है, कितने परसेंटेज कट ऑफ्स होते हैं, कितनी अच्छी कॉलेजेस है और फ्यूचर में उसके करियर ऑप्शंस क्या है। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप हमारा कौन से टॉपिक पे चाहते हो। और अगर आपको हमारे किसी भी करियर गाइडेंस के सेशन को अटेंड करना है, ये सर आपको मैं बता दूं कि हम ऐसे बहुत सारे करियर गाइडेंस वर्कशॉप लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जूम पे, इवन हमारे क्लासरूम में, जहां पर हम स्टूडेंट्स को बुला करके उनके सारे ही कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। तो अगर कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई स्टार मार्क नहीं है, आपको फ्री ऑफ गाइडेंस मिलने वाला है बच्चों। तो मैं एब्सोल्युटली, तो ये जो वर्कशॉप है ये कम्प्लीटली फ्री होने वाला है। आप अगर करना चाहो किसी भी, आपको अगर आपको हमारे वर्कशॉप अटेंड करने हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप अभी वो लिंक पे क्लिक करके आप खुद को अगले हमारे वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर लीजिए। आप हमारे सेशंस में आके हमसे क्वेश्चन आंसर करके अपना करियर पाथ अच्छे से सिलेक्ट कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली हो सेल्फ फाइनेंस और बीकॉम के लिए, चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना कि आपके फ्यूचर में प्रोफेशनल कोर्सेज आप कौन से करना चाहते हो और किस चीज के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए। हम आपके हर एक सवाल का सटीक जवाब देने के 100% ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।